बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आबिद अली घोटो, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, आप लोगों से मुखातिब हूँ। दोस्तों, अब जो हालात चल रहे हैं कोविड-19 के, तो उस हिसाब से जो है वो जो आज मैंने टॉपिक अपना सेलेक्ट किया है बहुत ही अहम है, क्योंकि कोविड-19 के जो भी पेशेंट्स जो है वो रिकवरी की तरफ नहीं जा रहे या वेंटिलेटर पे जा रहे हैं, तो मतलब कि ये जो एक थेरेपी जो है वो रिकमेंडेड की गई है साइंस की तरफ से कि भाई उनको जो है वो कन्वेलेसेंट प्लाज्मा जो है वो एज थेरेपी उनके ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जब से ये प्लाज्मा का मतलब एक सिस्टम स्टार्ट हुआ है, तो उसके बाद लाजमी बात है जो भी चीज़ होती है तो एक पॉलिसी के मुताबिक, और नई चीज़ जब भी होती है तो वो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर तो अब मतलब कि एक प्लाज्मा का जो है वो बहुत ही एक लोगों ने इसको फ्री ऑफ मतलब सारी चीज़ें समझ ली हैं। कुछ लोग तो जो है वो बिल्कुल इसको धड़ाधड़ बेचने के उसमें जो है वो लगे हुए हैं। तो ये बहुत ही अहम जो है वो आज जो है वो टॉपिक के ऊपर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे कि ये प्लाज्मा जो है वो किन पेशेंट्स को जो है वो लग सकता है और कौन सा डोनर है ऐसा, मतलब कोविड-19 के वो रिकवर्ड लोग मतलब कैसे जो है वो ये प्लाज्मा दे सकते हैं और कहाँ दे सकते हैं। तो ये भी पाकिस्तान में सेलेक्टेड जो है वो सारे सेंटर्स हैं। तो आइए अब मैं आपको जो है वो अपने जो लेक्चर है, अपना लेक्चर मैंने बनाया, उसके की पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह उसके बाद जो है वो मैं की पॉइंट्स आप लोगों को मालूम हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह जल्द ही मैं जो है वो लेक्चर भी जो है वो आप लोगों के सामने जो है वो इंशाल्लाह पेश जो है वो कर दूंगा। आइए चलते हैं अपने लेक्चर के की पॉइंट्स की तरफ। कोविड-19 से सफ़र करने वाले पेशेंट्स को जो प्लाज्मा हम एज ए थेरेपी यूज़ कर रहे होते हैं, तो उससे कन्वलेसेंट प्लाज्मा का जो है वो नाम दिया जाता है। आज के जो हमारे जो टॉपिक है उसके जो की पॉइंट्स हैं, ये सारे जो की पॉइंट्स हैं बहुत ही अहम हैं, ठीक है, डिस्कस करना, ताकि हमें मतलब कि मालूम होना चाहिए कि ये सारी मतलब जो भी आज कल कोरोना के हवाले से सारी चीज़ें चल रही हैं और ये प्लाज्मा की जो डोनेशन का एक सिस्टम चल रहा है, तो उसमें बहुत ही अहम है इन चीज़ों का हमारे लिए जानना। कोई भी कोविड-19 से रिकवर हो चुका है, ठीक है, तो उसको कब जो है वो डोनेट करना है, और डोनेट जो कर रहा है उसके लिए ये कितना बहुत अहम फरीज़ा वो अदा कर रहा है। अगर कोई ये है कि मतलब अच्छा उसको अगर करना है डोनेट, तो वो कहाँ कर सकता है। ये सारे ही जो की पॉइंट्स हैं कि जो है वो कौन जो है वो कन्वेलेसेंट प्लाज्मा जो है वो डोनेट कर सकता है, ठीक है ना। उसके अंदर उस डोनर के अंदर वो खसूसियात या जो भी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं वो उसमें होना मतलब कि लाजमी है। अच्छा, ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि किसी भी रिकवर्ड या पेशेंट के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं, क्योंकि देखें जो प्लाज्मा यूज़ की जा रही है वो एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के बेसिस पे जो है वो इस्तेमाल की जा रही है, क्योंकि ये इसका मुस्तकिल इलाज नहीं है। लेकिन जब तक वो उसमें सफ़र कर रहा है तो ये कि कम से कम उसका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो एक बेहतर जो है वो कंडीशन में चला जाता है। तो उसके लिए लाजमी है कि इस चीज़ का जानना कि उसके अंदर जो है वो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन, एंटीबॉडीज़ कब जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं। और उसके अलावा ये है कि टाइम ड्यूरेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ इन कोविड-19 रिकवर्ड पेशेंट और पर्सन। जिसको भी कोरोना हुआ, अब लाजमी नहीं है कि वो क्वारंटाइन से निकल के डायरेक्ट ही वो डोनेट कर देगा, इस तरह बिल्कुल नहीं है। तो उसकी भी एक जो है वो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, एक पैरामीटर्स हैं कि भाई एक मतलब कि जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं कि आपने जो है वो ये सारी चीज़ें करनी है, उसके बाद आप यू कैन डोनेट योर प्लाज्मा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये है कि वैन कोविड-19 रिकवर्ड पर्सन कैन डोनेट प्लाज्मा, ठीक है, कि वो कब जो है वो अपना प्लाज्मा जो है वो डोनेट कर सकता है। उसके बाद ये है कि ऐसी मतलब कौन सी जो है वो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उन डोनर्स के लिए वर्ल्ड वाइड और इन पाकिस्तान में भी, कि उसको फॉलो करते हुए वो लोग जो है वो डोनेट कर सकते हैं ये कन्वेलेसेंट प्लाज्मा, ठीक है। बहुत ही ये आखिरी दो अहम पॉइंट हैं कि प्री डोनेशन वर्कअप ऑफ कंसल्टेंट प्लाज्मा, के जब भी हम कोई भी ब्लड जो है वो देने जाते हैं तो अमूमन हमारे कुछ टेस्ट किए जाते हैं जो कि ट्रांसफ्यूजन मतलब कि जो है वो डोनेशन से पहले जो है वो हमारे किए जाते हैं। तो इसमें भी यही सारा सिस्टम चल रहा होता है, क्योंकि देखें हमारी बॉडी का प्लाज्मा किसी और मतलब के जो है वो पेशेंट की जो है वो बॉडी के अंदर जा रहा होता है, ट्रांसफ्यूजन हो रही होती है। तो इसमें ये सारी चीज़ें करना बहुत ही अहम होता है कि हम जो चीज़ डोनेशन के थ्रू जो है वो ले रहे हैं तो वो बिल्कुल बेहतर, सेफ़ होनी चाहिए, ताकि वो अगले में जाके ऐसा ना हो कि कोई नुकसान पहुंचाए, बजाय उसको फ़ायदा देने के नुकसान पहुंचाए। तो ये प्री वर्कअप क्या होता है, इस चीज़ का भी जो है इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।
और ये आखिरी पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अहम है उस हिसाब से कि पाकिस्तान के अंदर अब ये है कि जो है ना मोस्टली ये है कि जो भी रिकवर्ड हो चुके हैं कोरोना से, तो मोस्टली ये है कि भाई भलाई के हिसाब से वो लोग तो मतलब एक कर रहे हैं लोगों की, हम मानते हैं इस चीज़ को कि वो लोग डोनेट कर रहे हैं, लेकिन वो लोग ऐसी ऐसी जगहों पे डोनेट कर रहे हैं कि जहाँ पर बिल्कुल इन सारी पॉलिसीज़ को जो है वो फॉलो ही नहीं किया जा रहा। आपका जो प्लाज्मा है उसका एक बाकायदा जो है वो SOPs के थ्रू जो है वो आप लोगों का ये प्लाज्मा जो है वो निकाला जाता है और पेशेंट्स को लगाया जाता है। ये जो आखिरी पॉइंट है, वेयर यू कैन डोनेट कन्वेंशनल प्लाज्मा इन पाकिस्तान, दीज आर सेलेक्टेड सेंटर्स ओनली। ठीक है, जो भी कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं, ठीक है, अगर इंसानियत के नाते एक अपना अहम फरीज़ा समझते हुए वो किसी की जान का एहतराम करते हुए कि हमने करना है, ठीक है, प्लाज्मा डोनेट करना है, तो अब उसमें भी देखें ये जो थेरेपी है वो आम हमारी ब्लड की थेरेपीज़ की तरह नहीं है। जैसे हम किसी को भी जो है वो होल ब्लड जो है वो डोनेट कर रहे होते हैं, रेड सेल डोनेट कर रहे होते हैं, प्लेटिलेट्स, FFP, ठीक है, ये सारी जो भी मतलब ब्लड की प्रोडक्ट्स हैं वो डोनेट कर रहे होते हैं, तो ये उससे बहुत ही अहम है। ये कभी भी जो है वो आम लेबॉर्ट्री के अंदर जो है वो ये मतलब नहीं परफॉर्म हो सकता। तो वो बजाय इसके कि आप भलाई तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसी जगह पे आप डोनेट करें कि जहाँ पे आपका प्लाज्मा जो है वो खामखा जो है वो कहीं बेचा जाए, गलत मिसयूज़ उसका किया जाए। तो बराए मेहरबानी पाकिस्तान में ये सेलेक्टेड कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पे आप जाके अपना जो है वो ये प्लाज्मा एक बेहतर तरीके से, ठीक है, SOPs के मुताबिक जो है वो डोनेट कर सकते हैं, जो कि फिर पेशेंट्स को आगे वो सेंटर्स जो है वो डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन से पहुंचाएंगे। तो बराए मेहरबानी बजाय इसके कि आपका वो प्लाज्मा आप एक भलाई भी करें, आपका प्लाज्मा जो है वो डोनेशन भी में भी आ जाए और फिर यूज़ ना हो, इससे बेहतर ये है कि आप लोग जो है वो इस चीज़ को समझें कि उन सेंटर्स में जाएँ कि जहाँ पे इन प्लाज्मा डोनेशन को सेलेक्ट किया गया है, ताकि आपका प्लाज्मा किसी महफूज तरीके से एक बेहतर जो है वो तरीके से किसी पेशेंट को लगे, ठीक है ना। तो ये इंशाल्लाह मैंने सेंटर्स का भी जो है वो सारा मतलब डेटा जो है वो कलेक्ट किया भी है, कुछ करना भी है पाकिस्तान में, सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, ये मतलब जहाँ जहाँ पाकिस्तान में सेंटर बनाए गए हैं, तो ये सब जो है वो उनमें मैं नाम आप लोगों को उनकी लोकेशन भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ जो है वो आप जो है वो डोनेट कर सकते हैं। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ को समझें। बहुत ही शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।